क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी लड़की को दिल से चाहा, उसे टाइम दिया, तारीफें की, उसके लिए हर एक एफर्ट डाला और फिर वो धीरे धीरे तुमसे दूर हो गई? असल में लड़की उस लड़के के पीछे नहीं भागती जो सब कुछ उसकी झोली में डाल दे। वो दौड़ती है उस शख्स के पीछे जो उसके दिमाग में खेल खेलता है। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा वही खेल डार्क साइकोलॉजी के जरिए। वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दूं, ये ट्रिक्स बहुत पावरफुल है, इसलिए इनका इस्तेमाल ध्यान से करना और किसी को हर्ट करने के लिए मत करना। तो चलिए, चैप्टर 1, व्हाई शी लूजेस इंटरेस्ट इन यू। लेट्स स्टार्ट विद द ट्रूथ। जब तुम बहुत जल्दी सब कुछ दे देते हो, अपना टाइम, अटेंशन, तारीफ, तब तुम एक पजल नहीं रहते, तुम ओपन बुक बन जाते हो। और इंसानी दिमाग ओपन बुक को पढ़कर बंद कर देता है, क्योंकि अब उसमें कोई एक्साइटिंग रिवॉर्ड नहीं बचा। इसे कहते हैं प्रिडिक्टेबिलिटी किल्स डोपामीन। दिमाग डोपामाइन नामक हार्मोन को तब रिलीज करता है जब कुछ एक्साइटेड होता है। अगर आपकी हर बात, हर प्रतिक्रिया, हर तारीफ पहले से अनुमानित हो, तो उसका दिमाग तुम्हारे साथ जुड़ाव की बजाय इमोशनल बोर्डम महसूस करने लगता है। फिर जब भी तुम उसे ओवर वैलिडेशन दे देते हो, तो तुम्हारी सोशल वैल्यू को उसकी नजरों में कम होने लगती है। जब तुम हर वक्त उसके लुक्स, बातों या हर छोटी चीज पर तारीफ करते हो, तब तुम उसे बताने लगते हो कि उसने तुम्हें पहले ही जीत लिया है। अब उसके पास कोई मनाने या हासिल करने वाली लड़ाई नहीं बची होती, और इंसानी मन ऐसे ही खेलों से जुड़ा रहता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है, जब कोई इंसान बहुत आसानी से मिल जाता है या बहुत ज्यादा प्रयास करता है, तो दूसरा व्यक्ति उसे कम वैल्यू देने लगता है, जिससे उस लड़की को लगता है कि अगर ये लड़का मुझे इतना चाह रहा है, तो शायद इसका मार्केट वैल्यू इतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो वाकई रेयर होता है वो इतनी आसानी से किसी के लिए खुद को नहीं खोलता। चैप्टर 2, साइलेंस इज पावर। लड़के अक्सर ज्यादा बोल जाते हैं जब उन्हें कोई लड़की पसंद होती है, तारीफ पे तारीफ, जोक पे जोक। लेकिन असली खेल होता है साइलेंस में। साइलेंस में वो ताकत होती है जो शब्द कभी नहीं दे सकते। चलो इन्हें पॉइंट्स में समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, साइलेंस इज इक्वल टू हाई वैल्यू। जब आप चुप रहते हो, आप खुद को ऐसा इंसान प्रेजेंट करते हो जिसकी सोच की गहराई है, जो तुरंत रिएक्ट नहीं करता, जो अपनी वैल्यू जानता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है, जो लोग कम बोलते हैं उनका हर शब्द ज्यादा प्रभावशाली लगता है। यही कारण है कि मिस्ट्री और डोमिनेंस अक्सर एक ही फ्रेम में देखे जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, साइलेंस फोर्सेस हर ब्रेन टू फिल द गैप्स। जब तुम बातचीत में अचानक रुकते हो, उसकी आंखों में गहराई से देखते हो और कुछ नहीं कहते, उसका दिमाग पैटर्न पूरा करने की कोशिश करता है। यह एक कॉग्निटिव बायस है जिसे कहते हैं ज़ेगार्निक इफेक्ट। अधूरी चीजें हमारे दिमाग को बेचैन करती हैं, तो जब तुम अधूरी बात छोड़ दो या बस मुस्कुराकर चुप रहो, उसका मन उसी बात पर अटक जाता है। वो क्या सोच रहा था? क्या ये एक टेस्ट था? क्या मैंने कुछ गलत कहा? और यही सोच धीरे धीरे ऑब्सेशन का बीज बन जाती है। पॉइंट नंबर 3, आई कॉन्टैक्ट प्लस साइलेंस टू साइकोलॉजिकल डोमिनेंस। आंखों में देखने और फिर चुप रहने से पैदा होता है एक ऐसा तनाव जिसे लड़की अनजाने में अट्रैक्शन या डर के साथ कंफ्यूज करती है। ये एक माइक्रो पावर मूव होता है। लड़कियां इसे तुरंत नोटिस करती हैं, क्योंकि यह व्यवहार औसत लड़कों से बिल्कुल अलग होता है, और यही अलगपन उन्हें खींचने लगता है। पॉइंट नंबर 4, कंट्रोल्ड पॉजेज सबकॉन्शियस टेस्टिंग। जब तुम हंसते समय, जवाब देते समय या बातचीत के दौरान इंटेंशनल पॉज लेते हो, वो सोचती है, क्या वो बोर हो गया? क्या वो मेरे जवाब से इंप्रेस नहीं हुआ? क्या उसे किसी और में दिलचस्पी है? अब ध्यान दो, ये सवाल तुम नहीं पूछ रहे, लेकिन वो खुद से पूछ रही है। और जब कोई लड़की अपने मन में तुम्हें समझने की कोशिश करने लगे, तभी से उसकी फीलिंग्स शुरू होती हैं। चैप्टर 3, मिरर हर इमोशंस नॉट हर वर्ड्स। लड़कियां कहती कुछ हैं, लेकिन फील कुछ और करती हैं। अगर तुम सिर्फ उसके शब्दों पर रिएक्ट करोगे, तो तुम उसकी स्क्रिप्ट का हिस्सा बन जाओगे।
लेकिन अगर तुम उसकी इमोशंस को मिरर करोगे तब वो खुद तुम्हारी स्क्रिप्ट में फंस जाएगी। डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक 1, मिरर न्यूरॉन्स और बॉन्डिंग। हमारे दिमाग में होते हैं मिरर न्यूरॉन्स जो सामने वाले के इमोशंस को ना चाहते हुए भी कॉपी करना शुरू कर देते हैं। जब तुम जानबूझकर उसकी ऊर्जा, मूड और टोन को मिरर करते हो, वो सबकॉन्शियसली तुमसे इमोशनली सिंक्ड महसूस करने लगती है। उसे लगता है पता नहीं क्यों, लेकिन मैं इस लड़के के साथ कनेक्ट कर पा रही हूं, और कनेक्शन अट्रैक्शन में बदलने लगता है। ट्रिक 2, रिवर्स कंट्रोल। मूड को रिफ्लेक्ट नहीं, इन्फ्लुएंस करना। जब वो खुश हो तुम थोड़ा खुलकर बात करो, लेकिन जैसे ही वो रूखी हो जाए तुम और भी ठंडे और भी डिस्टेंट हो जाओ। अब उसके दिमाग में सवाल उठने लगते हैं, क्या ये मेरी वजह से ऐसा हो गया? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्यों ये अब पहले जैसा नहीं है? वो तुम्हारे मूड को ठीक करने की कोशिश में लग जाती है, और वहीं से शुरू होता है उसका इमोशनल इन्वेस्टमेंट। ट्रिक 3, इमोशनल अनप्रिडिक्टेबिलिटी, डोपामिन एडिक्शन। जब तुम उसका मूड मिरर करते हो, लेकिन कभी कभी थोड़ा अलग टोन भी रखते हो, वो इमोशनल कंसिस्टेंसी खो देती है, और दिमाग जब पैटर्न नहीं पकड़ पाता तब वो ऑब्सेस्ड हो जाता है। यह वही साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट में इस्तेमाल होती है, जैसे स्लॉट मशीन। कभी जीत कभी हार, लेकिन एडिक्टिव होती है। ट्रिक 4, कंफ्यूज हर विथ इमोशनल कंट्रोल। ज्यादातर लड़कियां बातों और इमोशंस से गेम कंट्रोल करना जानती हैं, लेकिन जब तुम वहीं उसकी भावनात्मक भाषा बोलने लगते हो तब वो अपनी ही गेम में उलझ जाती है। उसे लगेगा तुम रिएक्ट नहीं कर रहे, तुम कैलकुलेट कर रहे हो, और यहीं से उसका मन तुम्हारे गेम का हिस्सा बनने लगता है। चैप्टर 4, रिवर्स वैलिडेशन, ब्रेक द पैटर्न विद डार्क साइकोलॉजी। हर लड़का उसे कहता है, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी आंखें जादू हैं, तुम मेरी ड्रीम गर्ल हो। लेकिन जब तुम वैसा ही करते हो तो तुम उसकी उम्मीद के मुताबिक बिहेव कर रहे हो, और उम्मीद के मुताबिक इंसान कभी मायने नहीं रखता। डार्क ट्रिक 1, वैलिडेशन फैटीग। लड़कियों को रोजाना तारीफें मिलती हैं, उनका दिमाग उन कॉम्प्लीमेंट्स का वैल्यू कम कर देता है। ये एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसे कहते हैं वैलिडेशन फैटीग। जब बहुत ज्यादा तारीफ मिलने से इंसान उसमें थ्रिल महसूस करना बंद कर देता है। अब अगर तुम वही दोहराओगे, तुम भी भीड़ में खो जाओगे। जब तुम तारीफ दो लेकिन साथ में छोटा सा डाउट भी पैदा करो, लड़की का दिमाग अनरिजॉल्व्ड टेंशन महसूस करता है। उदाहरण, तुम क्यूट हो लेकिन तुम्हारी मुस्कान पर भरोसा नहीं होता, कुछ छुपा हुआ लगता है। इसमें क्या हो रहा है? एक तरफ उसका ईगो बढ़ रहा है, मैं क्यूट, दूसरी तरफ ईगो को चैलेंज भी मिल रहा है, उसे लगेगा मुझ पर शक किया जा रहा है, और दिमाग ऐसा तनाव खत्म करना चाहता है, इसलिए वो तुम पर फोकस करता है, तुम्हारी बातों पर, तुम्हारे वैलिडेशन पर। ट्रिक 2, पुश पुल, द डोपामिन डांस। डार्क साइकोलॉजी की सबसे एक्टिव ट्रिक्स में से एक है। तुम एक पल में उसे स्पेशल फील कराते हो और अगले ही पल अनसर्टेनिटी डाल देते हो। उदाहरण, तुम काफी स्मार्ट लगती हो, लेकिन लगता है तुमने इसे लोगों को इंप्रेस करने का हथियार बना लिया है। उसका दिमाग कहेगा, वेट, क्या ये तारीफ थी या डाउट? और यहीं से वो तुम्हारे अटेंशन के पीछे भागने लगती है। टू रिजॉल्व दैट इनर कंफ्यूजन, जब तुम वैलिडेशन कम दोगे, सिलेक्टिव बनोगे और अप्रूवल तभी दोगे जब वो उसे अर्न करे, तब तुम उसके लिए बन जाते हो रेयर रिसोर्स। लड़कियां उस चीज की वैल्यू ज्यादा करती हैं जो आसानी से नहीं मिलती, और तुम्हारा अटेंशन अगर उसने कभी चैलेंज किया तो वो उसे पकड़ कर रखना चाहेंगी। चैप्टर 5, कंट्रोल्ड एब्सेंस। ट्रिक 1, स्कैरसिटी क्रिएट्स वैल्यू। दिमाग उसी चीज की खंदर करता है जो हर वक्त हर जगह मौजूद नहीं होती। अगर तुम हमेशा ऑनलाइन हो, हमेशा तैयार हो, तो तुम उसकी नजरों में अनएक्साइटिंग बन जाते हो, प्रिडिक्टेबल, ऑर्डिनरी। लेकिन अगर तुम गायब हो जाओ ठीक उस वक्त जब वो तुम्हारी अटेंशन की उम्मीद कर रही हो, तब तुम्हारी चुप्पी शोर बन जाती है। रॉबर्ट चियाल्डिनी की साइकोलॉजिकल थ्योरी कहती है, जब कुछ स्कार्स हो जाता है तो वह और भी इच्छनीय हो जाता है, यानी जितना कम तुम दिखोगे उतनी ज्यादा वो तुम्हें नोटिस करेगी।
अगर तुम हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हो तो उसका दिमाग तुम्हें प्रिडिक्टेबल यूटिलिटी की तरह ट्रीट करने लगता है। लेकिन जब तुम समय समय पर गायब रहते हो तब वो सवाल उठाती है, क्या वो बोर हो गया मुझसे? क्या वो किसी और से बात कर रहा है? क्या मैंने कुछ गलत किया? और वही सवाल तुम्हारी याद में तब्दील हो जाते हैं। ट्रिक 2, अटेंशन विथड्रॉल टू इमोशनल पैनिक। इंसानी दिमाग इमोशनल लॉस को ज्यादा तेजी से महसूस करता है। जब तुम उसकी रोज मिलने वाली अटेंशन अचानक बंद कर देते हो तो वो एक मिनी विथड्रॉवल महसूस करती है। वो डरती है, मैंने कुछ खो दिया, और यहीं से वो तुम्हारे पीछे अटेंशन पाने के लिए चेस करना शुरू करती है। इसलिए हमेशा खुद को फ्री मत दिखाओ। कभी कह दो बिजी हूं, कभी 2 दिन बाद रिप्लाई करो। उसे लगे इस लड़के की जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, अगर मैं ध्यान नहीं दूं तो मैं पीछे छूट जाऊंगी। यही फियर, लूजिंग अ रेयर मैन, उसे इमोशनली इन्वेस्टेड कर देता है। चैप्टर 6, यूज जेलसी। सटली इंसान को सबसे ज्यादा बेचैनी तब होती है जब कोई उसे रिप्लेस करने की पोटेंशियल रखता हो लेकिन वो उसका पक्का सबूत न पकड़ पाए। और यही जगह है जहां डार्क साइकोलॉजी में जेलसी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अम्बिग्यूअस अट्रैक्शन ट्रिगर्स के जरिए। जलन सिर्फ इमोशन नहीं है, ये एक सर्वाइवल रिस्पॉन्स है। जब उसे लगे कि कोई और तुम्हें पसंद कर सकता है और तुम भी उसकी तरफ थोड़ा झुक सकते हो तो उसका दिमाग खुद को एक्टिव मोड में डाल देता है। अब मुझे कंपीट करना है। ट्रिगर टेक्निक 1, इनडायरेक्ट मेंशन। फ्लर्ट करने की जरूरत नहीं, सीधे नाम लेने की जरूरत नहीं, बस इतना कैजुअली कहो, कल डिनर पे गया था एक दोस्त के साथ। लड़कियों की डेटिंग थ्योरीज सुन के सर पकड़ लिया मैंने। अब वो मुस्कुराएगी बाहर से, लेकिन उसके अंदर सवाल उबाल मार रहे होंगे। कौन थी वो? क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? कहीं उसे फीलिंग्स तो नहीं आ गई? क्या ये लड़का मुझे टेस्ट कर रहा है? और ये सवाल उसके दिमाग को तुम्हारी तरफ इमोशनल अटैचमेंट से बांध देते हैं। ट्रिगर टेक्निक 2, इम्प्लाइड डिमांड। कभी कैजुअली बोलो, एक लड़की है, काफी अट्रैक्टिव है, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं उसकी इंटेंशंस को लेकर। यहां तुमने किसी और को पोटेंशियल ऑप्शन दिखाया लेकिन डिसीजन पावर अपने पास रखी। उसका दिमाग इंस्टेंट ट्रिगर करेगा, क्या मैं भी कंफ्यूज दिख रही हूं इसे? क्या मैं उसके लिए खास हूं या बस एक और ऑप्शन? यही डाउट उसे तुम्हारी वैलिडेशन पाने के लिए एक्टिव कर देता है। ट्रिगर टेक्निक 3, पब्लिक रिएक्शन प्ले। जब वो तुम्हारी कोई फोटो पर किसी और लड़की का कमेंट देखती है या तुम किसी और को कैजुअली रिप्लाई करते हो, ओह दैट वाज अ फन नाइट, तब जेलसी बिना कहे ट्रिगर हो जाती है और उसका दिमाग कंपैरिजन जोन में चला जाता है। क्या मैं उसके लिए उतनी इंपॉर्टेंट हूं जितनी वो लड़की है? याद रखो, जेलसी तब सबसे ज्यादा असर करती है जब उसके पास तुम्हें पूरी तरह क्लेम करने का हक नहीं होता। यानी तुमने उसे कभी ऑफिशियली अपना नहीं कहा, लेकिन फिर भी तुम उसे अपना बना चुके हो कॉन्वर्जेशंस और अटेंशन से। अब वो तुमसे जुड़ चुकी है लेकिन तुम्हारे पास नहीं है, और इसी एम्बिग्विटी में जेलसी फूलती है और तड़प चेस में बदलती है। चैप्टर 7, चैलेंज हेयर। फिर विद द ड्रॉ। उसे उसकी सोच से ज्यादा गहराई से जानो, फिर धीरे से कह दो तुम दिलचस्प हो, लेकिन शायद अभी तुम मेरे लेवल की नहीं हो। भाई, यही लाइन नहीं, ये एक ट्रिगर है, उसके पूरे सबकॉन्शियस माइंड को झकझोर देने वाला। अब इसे और शार्प बनाते हैं डार्क साइकोलॉजी के कुछ सिद्धांत जोड़कर। 1, रिवर्स वैलिडेशन। लड़की को ज्यादातर लोग सराहते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, पर जब तुम एक सटल डाउट डालते हो, तुम इंटरेस्टिंग हो लेकिन शायद अभी नहीं, तो उसका दिमाग इस रुख से परिचित नहीं होता। अब वो वैलिडेशन तुम्हारे पास से चाहती है। पावर शिफ्ट यहीं हो जाता है। 2, ईगो डिस्टर्बेंस टेक्निक। ईगो को हिला देना। उसकी ईगो को सीधा मत तोड़ो, उसे खुद पर शक दिलाओ। उसे लगे, क्या मुझ में ही कुछ कमी है? क्या मैं उतनी खास नहीं हूं जितना सोचती थी? उदाहरण, तुम्हारे अंदर कुछ है, पर शायद वो अभी पूरी तरह बाहर नहीं आया है।
मैंने इससे पहले भी बहुत कॉन्फिडेंट लड़कियां देखी हैं, पर असल गहराई कम ही होती है। अब उसका इनर क्रिटिक जाग जाता है। वो खुद को अपग्रेड करने में लग जाएगी तुम्हारी अप्रूवल पाने के लिए। 3 इमोशनल स्पाइक प्लस विथड्रॉल। उसके साथ पहले थोड़ी गहराई से जुड़ो, उसकी आंखों में देखो, उसकी बातों में रुचि दिखाओ, उसकी असलियत को थोड़ा एक्सपोज करो। फिर अचानक थोड़ा ठंडा हो जाओ, रिप्लाई टाइम बढ़ाओ, आई कांटेक्ट अवॉइड करो, सटल दिखाओ कि तुम्हारा इंटरेस्ट अब 100% नहीं रहा। ये कॉन्ट्रास्ट ही उसका दिमाग हिला देता है। वो अब चेस करेगी, तुम्हें नहीं, उस अटेंशन को जो तुमने पहले दी थी लेकिन अब छीन ली। 4 मिस्ट्री प्रोजेक्शन। उसे लगे कि तुमने कुछ ऐसा देखा है उसके अंदर जो वो खुद नहीं समझ पा रही। उदाहरण, तुम कुछ छुपा रही हो, शायद खुद से भी। कभी लगता है तुम्हें खुद ही नहीं पता तुम कितनी डीप हो, या शायद तुम डरती हो उस गहराई से। अब वो खुद को प्रूव करने की जरूरत महसूस करती है। तुम्हारा अटेंशन उसका गोल बन जाता है। चैप्टर 8, रिवॉर्ड हर एफर्ट्स occasionally, enhanced with dark psychology। जब वो खुद मैसेज करे, खुद टाइम मांगे, तब उसे थोड़ी गर्मजोशी दो, लेकिन हर बार नहीं। ये सिर्फ गेम नहीं है, ये है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, एक पैवलोवियन ट्रैप है। इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, जीएशाइंग इमोशनल गैम्बलिंग। ये वही साइकोलॉजी है जो इंसान को जुए की मशीन से चिपका कर रखती है। हर बार जीत नहीं मिलती, लेकिन कभी कभी मिलती है। बस उस कभी कभी की लालच ही सबसे बड़ा हुक है। तुम उसका वही हुक बन जाओ। डोपामीन लूप ट्रिगर करो जब वो खुद एफर्ट करती है, जैसे खुद से मैसेज करना, कॉल पे बात करने का बहाना बनाना, मिलने की प्लानिंग करना, तो उस पर कभी प्यार से रिस्पॉन्ड करो, मैं भी तुझे मिस कर रहा था। और कभी बिल्कुल ठंडे हो जाओ, बिजी हूं, बाद में बात करते हैं। अब उसका दिमाग रिवॉर्ड प्रेडिक्शन एरर में फंस जाएगा। कभी तो वो इतना केयरिंग था, अब क्यों नहीं? क्या मैंने कुछ गलत किया? शायद मैं ज्यादा एफर्ट नहीं कर रही, और करूं। अब वो खुद को बार बार तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट करेगी और तुम उसके दिमाग में एक डोपामीन स्पाइक पैटर्न बन जाओगे। ट्रिक 2, क्रेविंग वर्सेस सैटिस्फैक्शन बॉर्न एन लॉन्ग टर्म एडिक्शन। हर बार अटेंशन देने से संतुष्टि मिलती है, पर लत नहीं लगती। पर जब अटेंशन रैंडम हो, अनप्रिडिक्टेबल हो, तब क्रेविंग पैदा होती है जो लॉजिक को ओवरराइड कर देती है। इज ही पुलिंग अवे और इज ही जस्ट बिजी? मे बी नेक्स्ट टाइम ही विल ओपन अप अगेन। वो अब तुम्हारे अंदर उस नेक्स्ट टाइम की उम्मीद रखेगी और उस उम्मीद में इमोशनल इन्वेस्टर बन जाएगी। ट्रिक 3, साइकोलॉजिकल कंट्रोल थ्रू सिलेक्टिव वार्मथ। जब भी वो तुम्हारे लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करे और तुम तब भी न्यूट्रल या डिस्टेंट रहो, तो उसका मन और ज्यादा लगेगा तुम्हें खुश करने में। फिर जब कभी तुम उसे थोड़ा सा अफेक्शन दो, वो लगेगा जैसे जैकपॉट लग गया। कभी कभी उसे अटेंशन ना देना ही उसे सबसे ज्यादा अटेंशन लगता है, क्योंकि उसका दिमाग उस गैप को खुद भरने लगता है। ट्रिक 4, पेयर इट विद सटल डिप्रिवेशन। तुम्हारी वार्मथ ही उसकी इमोशनल करेंसी हो। उसे तभी दो जब वो खुद इनिशिएट करे, कुछ प्रूव करे, या तुम्हारे वाइब के मुताबिक चले। अदरवाइज विथड्रॉ, डिले और स्टे वेग। देखते हैं, शायद टाइम मिला तो बात करेंगे। तेरी कोशिश अच्छी लगती है, लेकिन मैं अभी बहुत फोकस्ड हूं। अब उसका माइंडसेट होगा, मुझे और मेहनत करनी है ताकि वो फिर से वैसा दिखे जैसे पहले था। चैप्टर 9, फाइनल ट्रिक, वॉक अवे लाइक यू डोंट केयर, एनहांस्ड विद एडवांस्ड डार्क साइकोलॉजी प्रिंसिपल्स। अगर वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, तुम्हारी लिमिट क्रॉस करे, बिना झगड़े, बिना सफाई दिए गायब हो जाओ, तब तुम्हारी चुप्पी ही सबसे तेज वॉर है। ये कोई रिएक्शन नहीं, ये है एक कैलकुलेटेड साइकोलॉजिकल स्ट्राइक। ट्रिक 1, द पावर ऑफ सडन इमोशनल वैक्यूम। लड़की को जो चीज सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है वो है अनएक्सप्लेन्ड साइलेंस। कोई जवाब नहीं, कोई क्लोजर नहीं, बस अचानक शून्य। उसकी उम्मीद थी कि तुम रिएक्ट करोगे, पर तुमने उसकी इमोशनल स्क्रिप्ट को तोड़ दिया। अब उसका दिमाग व्हाई, व्हाट हैपेंड, वाज इट मी जैसे सवालों में उलझ जाता है। इस मानसिक बेचैनी को कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस ट्रैप।
ट्रिक टू ईगो कोलैप्स टेक्निक, जब तुम बिना बहस, बिना झगड़े और बिना एक्सप्लेनेशन चले जाते हो, तो वो इसे रिजेक्शन नहीं बल्कि एक सटल ह्यूमिलिएशन की तरह महसूस करती है। उसे लगता है कि तुमने उसके वर्थ को इवन एक्नॉलेज भी नहीं किया। अब उसका ईगो कोलैप्स होता है और वो खुद को प्रूव करने की कोशिश करेगी तुम्हारी नजर में दोबारा उठने के लिए। ट्रिक 3, एब्सेंस एज अ वेपन। जब कोई तुम्हारी मौजूदगी को हल्के में ले तो अपनी गैर मौजूदगी को सबसे भारी बना दो। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं नेगेटिव स्पेस मैनिपुलेशन, यानी खुद कुछ ना करके भी दूसरे के दिमाग में तूफान पैदा करना। उसकी इमेजिनेशन अब तुम्हारे साइलेंस को 100 अलग तरीकों से इंटरप्रेट करेगी। क्या उसे अब मेरी जरूरत नहीं? क्या उसे किसी और में इंटरेस्ट है? क्या मैं इतनी ऑर्डिनरी थी कि उसने बात भी बंद कर दी? अब वो खुद को एनालाइज करने लगेगी, तुम्हारे लिए नहीं, खुद के लिए। ट्रिक 4, नो क्लोजर, इटर्नल लूप। जब क्लोजर नहीं दिया जाता, माइंड नेचुरली लूप में फंस जाता है। तुमने जवाब दिया होता तो वो क्लोजर के साथ मूव ऑन कर सकती थी, पर तुमने वॉइड छोड़ा, और वॉइड को इंसान खुद ही भरने की कोशिश करता है बार बार। अब तुम उसके लिए एक साइकोलॉजिकल अनआंसर्ड क्वेश्चन बन चुके हो, और याद रखो, दिमाग सवालों को नहीं छोड़ सकता जब तक जवाब ना मिले। अगर तुम कुछ वक्त बाद स्ट्रैटेजिकली वापस लौटो सिर्फ एक सटल मैसेज के साथ, जैसे बस ऐसे ही तुम्हारी याद आई, काफी कुछ सीखा इस वक्त में, तो वो इमोशनल वूंड फिर से रीओपन होगी। पर इस बार तुम्हारा प्रेजेंस रिलीफ की तरह लगेगा, जैसे कोई फिक्स मिला हो। अब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, एक इमोशनली पावरफुल सिंबल बन चुके हो। याद रखो, सच्चा कंट्रोल उस इंसान के पास होता है जो चेस नहीं करता, बल्कि ऐसा स्पेस बनाता है जहां लोग खुद ब खुद खिंचे चले आते हैं। ये डार्क साइकोलॉजी की ट्रिक नहीं, ये इंसानी माइंड का रियलिटी चेक है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम हर किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करोगे या अपनी वैल्यू को इतना रेयर बना दोगे कि लोग तुम्हें खोने से डरने लगें। अगर ये वीडियो तुम्हारे माइंड को ट्रिगर कर पाया तो नीचे लाइक जरूर करना और कमेंट में बताओ कौन सी टेक्निक सबसे ज्यादा गेम चेंजर लगी। और हां, ऐसी और पावरफुल साइकोलॉजी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार हम और भी गहराई में उतरेंगे।